जय हिंद। मैं सुरेश कुमार विद्या डिफेंस की यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं बताने वाला एसएससी जीडी 2023 की मेडिकल किस तरीके से होगी और वहाँ के डॉक्टर किस तरीके से मेडिकल को कंडक्ट करते हैं। मैंने 2021 में एसएससी जीडी के मेडिकल को क्वालिफाई किया था और उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगा कि एसएससी जीडी 2023 की मेडिकल में किस तरीके से होंगे, डॉक्टर क्या क्या चेक करेंगे, कौन से ऐसे प्रॉब्लम है जिसमें एसएससी जीडी की मेडिकल से बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो उससे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि एसएससी जीडी 2023 की मेडिकल की मेरिट लिस्ट आ चुकी है, जिसमें अपना बच्चा अपना नाम देख सकते हैं। जिनका नाम एसएससी जीडी की मेरिट लिस्ट पे है उनका मेडिकल का एडमिट कार्ड आएगा। उसके बाद उनको बताया जाएगा कि इतने तारीख में आपका इतना इस जगह पे इस सेंटर पे आपका मेडिकल होने वाला है। तो आपको ऐसी कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आप एसएससी जीडी की मेडिकल को इजी तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। मैंने ऐसे कौन से बातों का ख्याल रखा जिससे मैं एसएससी जीडी 2021 की मेडिकल को पूरी अच्छी तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। तो सबसे पहले बात कि आपको जानकारी होना चाहिए कि एसएससी जीडी की मेडिकल में डॉक्टर क्या क्या चेक करते हैं, कौन से ऐसे पॉइंट है जिसमें बच्चे को डायरेक्ट वो बाहर कर देते हैं। तो आज मैं बताऊँगा कि एसएससी जीडी की मेडिकल में अपर बॉडी की कौन से ऐसे पार्ट्स है जिसमें डॉक्टर पॉइंट देते हैं और कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसमें बच्चे अनफिट हो जाते हैं। तो अपर बॉडी में आज मैं बताऊंगा हेड में क्या क्या चेक होता है। तो हेड में आज मैं सबसे पहले बताऊंगा आँख में क्या चेक होता है। आँख में सबसे ज़्यादा चेक होता है डिस्टेंस विजन, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, बहुत बच्चों को होता है। बहुत बच्चे देर रात तक पढ़ाई करते हैं, उसमें क्या होता है बच्चों का आँख को देखने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, जिसके कारण बच्चों का एसएससी जीडी की मेडिकल में प्रॉब्लम होता है। अब देखिए चार्ट किस तरीके से पढ़ाया जाता है। देखिए ये जो चार्ट है ना, ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, इसकी सबसे नीचे की लाइन जो है एक 6/6 है, एक 6/9 है। अगर आप राइट हैंड से काम करते हैं तो आप एक आँख को आप वहाँ के डॉक्टर एक आँख को आपको बंद कर देगा और बोलेगा कि राइट से सबसे नीचे की लाइन पढ़ो, या धीरे धीरे नीचे की लाइन तक आपको लेके आएंगे। अगर आप राइट हैंड से काम करते रहो, राइट आई से नीचे की लाइन आप पढ़ लेते हैं तो उसमें आप फिट हो जाएंगे। अगर आप लेफ्ट हैंड से काम करते रहो, आप लेफ्ट आई से नीचे की जो लाइन है वो आप पढ़ लेते हैं तो उसमें भी आप फिट हो जाते हैं। अगर बहुत बच्चों का क्या होता है, एक आँख 6/6 होता है, एक आँख 6/9 होता है। तो उसमें क्या होगा कि अगर आप राइट हैंड से काम करते हैं तो आपका राइट आई 6/6 होना चाहिए, और अगर आप लेफ्ट हैंड से काम करते हैं तो आपका लेफ्ट आई 6/6 होना चाहिए। अगर आपका एक आई 6/6 एक बाई 6/9 है तो आप फिट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है। इस तरह से डॉक्टर एसएससी जीडी के डिस्टेंस विजन को चेक करते हैं। ये चार्ट आपको पढ़ाएंगे डॉक्टर, और अगर ये चार्ट आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप एसएससी जीडी की जो आई विज़न में वो आप उसमें आप पास हो गए। अब आता है कलर विज़न। कलर विज़न क्या होता है कि बहुत बच्चों का जन्मजात बीमारी होता है जिसमें बच्चे कलर को पहचान नहीं पाते। तो ये देखिए, ये जो कलर विज़न का चार्ट है इसमें कुछ डिजिट लिखा है। अगर ये डिजिट आप पढ़ ले रहे हैं तो आप कलर विज़न में फिट हो गए। देखिए जो डिजिट लिखा हुआ है अगर आपके बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप कलर विज़न में वहाँ पास हो जाएंगे। क्योंकि वहाँ डॉक्टर क्या करते हैं, एक बुक लेते हैं, एक बुक में अलग अलग डिजिट अलग अलग टाइप के चित्र छपे होते हैं। अगर वो आप पढ़ लिए तो आप 100% एसएससी जीडी की आँख में फिट हो गए। उसके बाद आता है स्क्विंट का पॉइंट। स्क्विंट क्या होता है कि बहुत बच्चों का, जिसे हम लोग ठेठ भाषा में बोलते हैं टेढ़ापन, अगर वो स्क्विंट का प्रॉब्लम है ना तो आप एसएससी जीडी की मेडिकल कभी क्लियर नहीं कर पाएंगे। देखिए आपको मैं एनिमेशन से समझाता हूँ कि एसएससी जीडी में स्क्विंट क्या होता है। देखिए ये जो चार्ट है ना, इसमें आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप से दिख रहा होगा ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो। देखिए अलग अलग टाइप से अलग अलग टाइप के आँख है, अलग अलग टाइप के रोटेशन है, आप देख सकते हैं। इसमें से अगर कोई भी आपका एक प्रॉब्लम है तो हमको ज़रूर मैसेज करें, मैं उसका आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि क्या उसे एक्सरसाइज है वो आप करिए और आप एसएससी जीडी की मेडिकल को क्वालिफाई करिए। तो ये होता है आई के कुछ टेस्ट। उसके बाद आते हैं नाक। नाक में क्या चेक होता है, नाक में 2 चेक होता है। एक क्या होता है, एक साइनस चेक होता है और एक डीएनएस चेक होता है। साइनस क्या होता है, देखिए ये जो प्रॉब्लम्स है ये साइनस का प्रॉब्लम है। इसमें क्या होगा कि बहुत बच्चों का नाक में एक मस्सा टाइप का बन जाता है जिसमें बच्चों को सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। अगर आपका इस साइड में अगर वो मस्सा है ना तो आप इसको अगर ब्लॉक करेंगे, इसको आप ब्लॉक करेंगे तो इधर से आप सांस नहीं ले पाएंगे। अगर इधर आपका प्रॉब्लम है, इसको ब्लॉक करेंगे तो आप इधर से सांस नहीं ले पाएंगे। उसमें डॉक्टर को पता है कि ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है, इसमें बच्चे का आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है, तो डॉक्टर उसको वहीं पर रोक देते हैं। तो ये है साइनस। अब आते हैं डीएनएस। बहुत बच्चों का डीएनएस में प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत बच्चे के जब कुछ फुटबॉल क्रिकेट या कुछ गेम खेलते हैं तो नाक में चोट लग जाता है, जिसके कारण उसका क्या होता है, नाक का हड्डी टेढ़ा हो जाता है। अगर आपका नाक का हड्डी टेढ़ा है तो उसमें डॉक्टर आपको अनफिट कर देगा। अगर थोड़ा सा है तो आपको डॉक्टर वो ले लेगा। देखिए जो फिगर है ना, इसमें देखिए अगर
ये प्रॉब्लम इस तरीके से आपकी नाक की अगर हड्डी है तो डॉक्टर आपको बिल्कुल अनफिट कर देगा। अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो अभी आपके पास टाइम है, उसको सर्जरी करा ले। सर्जरी कराने के बाद डीएनएस आप 100% फिट हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं ईयर। ईयर को डॉक्टर किससे चेक करता है? ईयर में डॉक्टर आपको सबसे पहले क्या करेगा, उसके पास एक चिमटा टाइप का रहेगा, उसको आपका कान का हड्डी के पास लेके जाएगा। अगर आप उसका जो वाइब्रेशन है अगर आप सुन पा रहे हैं ना तो डॉक्टर आपका और चेक नहीं करेगा। अगर आप सुन नहीं पाते तो उसके पास एक ऑटोस्कोप होता है, ऑटोस्कोप को कान में डालेगा। कान में डालने के बाद वो देखेगा कि आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वो ठीक है ना नहीं। अगर आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आपका सही है तो डॉक्टर आपको फिट कर देगा। अगर आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जैसे होता है कि देखिए ये जो इमेज है इसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में अलग अलग प्रॉब्लम्स ये दिखा रहा है, अगर इन प्रॉब्लम में से आपको डॉक्टर को कोई भी एक प्रॉब्लम दिखा तो आपको उसमें ईयर में पॉइंट दे देगा और आप मेडिकल अनफिट हो जाएंगे। तो ये हो जाता है आई, नोज़ और ईयर का प्रॉब्लम, ठीक है। तो बहुत से ऐसे ये जो प्रॉब्लम है इसमें ज़्यादातर बच्चे अनफिट होते हैं। और एक बच्चों का क्या प्रॉब्लम होता है, और एक बहुत बच्चों का प्रॉब्लम होता है जैसे टैटू का प्रॉब्लम होता है। तो ये जो इमेज देख रहे हैं, अगर आपका यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक आपका कोई भी टैटू है तो आप उसको प्लीज़ रिमूव करा लें। अगर आप नहीं रिमूव कराते हैं तो डॉक्टर आपको पॉइंट दे देगा, जिसका कोई उपाय नहीं है उस टाइम पे। अगर आपके हाथ में टैटू है तो अभी आपके पास उपाय है कि उसको लेजर करा के हटा सकते हैं। अगर है तो कृपया आप हटा लें, नहीं तो डॉक्टर आपको डायरेक्ट बाहर कर देगा, आपका सपना टूट जाएगा। आपने जितना मेहनत किया अभी तक सब आपका मेहनत बेकार हो जाएगा। तो कुछ भी छोटा से छोटा मिस्टेक आपको का ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। तो ऐसी गलती ना करें। अगर ऐसा भी कुछ टैटू है देख ले, अगर यहाँ से यहाँ तक अगर कोई टैटू है तो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इसको रिमूव करवा लें, नहीं तो डॉक्टर आपको डायरेक्ट अनफिट कर देगा। तो ये हो गया हमारा अपर चेस्ट, ठीक है। अब औरों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों का क्राइंग एंगल। ये एंगल देखिए, आप देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है, बहुत बच्चों का ऐसे सटा होता है। अगर ऐसे आपका अगर सटा है तो डॉक्टर आपको कैरिंग एंगल में पॉइंट दे देगा। अगर उसके बाद अगर डॉक्टर को उसमें समझ में नहीं आता है तो उसके ऊपर एक स्केल बिठाएगा। डॉक्टर को अगर समझ में आ गया कि नहीं ये चल सकता है तो चल जाए। बहुत बच्चों को डाउट होता है कि यार मेरा बचपन में तो हड्डी टूटी है, क्या मैं फिट हो पाऊँगा? तो बच्चे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मैंने अगले बार देखा है कि कैरिंग एंगल में किसी को अनफिट नहीं कर रहा था डॉक्टर, जिसका बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रहा था उसी को अनफिट कर रहा था। जिसको छोटा प्रॉब्लम हो रहा था उसको वो फिट कर दे रहा था। अगर जैसे आपका अगर यहाँ पे एंगल बैठा देगा, वहाँ से वो चेक करेगा कि इसका जो रोटेशन है हैंड का वो कितना डिग्री का है। अगर उसको लगा कि ये यार सही है तो वो डॉक्टर आपको उसमें आप 100% फिट हो जाएंगे। अगर देखिए ये इमेजेस में आकर कोई भी आपका अगर प्रॉब्लम है तो डॉक्टर आपको अनफिट कर सकता है। ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका मेडिकल किस तरीके से चेक कर रहा है। ये हो गया मेरा, क्या हो गया, कैरिंग एंगल हो गया। उसके बाद आते हैं नोक नी। देख सकते हैं नोक नी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। बहुत बच्चों का प्रॉब्लम होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हमारे घुटने होते हैं वो आपस में टकराते हैं, ठीक है। अगर ये इमेज में से आपका अगर कोई भी नोक नी में प्रॉब्लम है तो आपके पास वो टाइम है, नोक नी के लिए एक्सरसाइज करें, ठीक है। नोक नी के लिए एक्सरसाइज करें और अपने नोक नी को दूर करें, नहीं तो आप वहाँ अनफिट हो सकते हैं। वहाँ पे नोक नी बेसिकली कैसे चेक करते हैं, वो एक स्केल को पार करते हैं। अगर उसमें से अगर उसको डाउट हुआ तो आपको बेड में डायरेक्ट वो लेटा देंगे डॉक्टर। लेटाने के बाद एक लकड़ी रखेंगे, अगर लकड़ी को पार करेंगे आपके घुटनों के बीच, अगर वो लकड़ी पार हो गई तो आप फिट हो गए, नहीं तो आपको डॉक्टर पॉइंट दे सकता है। ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है कि आपका किस तरीके से नोक नी है और ये डॉक्टर कैसा है, इसमें भी बहुत बड़ा रोल करता है। तो चलिए हमको पता चल गया कि क्या क्या चेक होता है, और बाकी टेस्ट मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को शेयर करें ताकि और बच्चों के पास ये पहुंच सके जानकारी। और मैंने आपको सारा चीज़ एनिमेशन के साथ बताया ताकि आपको सारा चीज़ क्लियर हो। एक एक पॉइंट मैंने डिस्कस किया, और बहुत सा प्रॉब्लम है और बहुत सा चीज़ है जो डॉक्टर चेक करते हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि और क्या क्या पार्ट्स है जो डॉक्टर चेक करते हैं और किस में बच्चे को अनफिट करते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू। भारत माता की जय।